हम अब देखने वाले हैं मार्किंग अलाइनमेंट ऑफ ए रोड, रेलवे एंड कैनाल ऑन ए कंटूर मैप। अर्थात कंटूर मैप समुच्च रेखीय मानचित्र पर हम संरेखन करेंगे। अगर हमको रोड बनाना है, रोड के लिए, रेलवे का हमको अगर रूट खोजना है तो उसके लिए, या कैनाल के लिए अगर हमको रूट खोजना है तो इनके लिए हम एक प्रॉपर संरेखन का कार्य कैसे करेंगे, अलाइनमेंट कैसे करेंगे, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल के लिए हमने ये कंटूर मैप लिया हुआ है और इसमें देखेंगे कि हम कैसे ड्रा कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है जो सबसे नीचे वाले पे, यहाँ पे बिंदु ए है, और एक ऊपरी जो कंटूर लाइन है यहाँ पे हमको मान लीजिए एक बिंदु बी है। ए से बी तक का रूट रूट लोकेट करना है हमको, ए से बी तक जाते हुए। तो कैसे रूट को लोकेट करेंगे उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, थोड़ा सा माना कि बिंदु ए से बी तक रूट लोकेट करने हेतु दिया गया जो ग्रेडियंट है हमारा, ऊपर की तरफ जो ग्रेडियंट है, अपवर्ड ग्रेडियंट, अर्थात ऊपरोमुखी जो ढाल है वो 1/30 का है, 1/30 का दिया हुआ है, मान लिया हुआ है हमने इसको। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे हमारा ढाल जो है वो क्या है कि 30 मीटर पर 1 मीटर का ढाल है। तो ये बात कह रहा है यहाँ पे कंटूर मैप का जो ये फिगर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एक कंटूर लाइन 99 है और जो दूसरी कंटूर लाइन है वो 100 है। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरवल है वो कितना का है? इन दोनों के बीच का जो इंटरवल है वो 1 मीटर का इंटरवल है। और यहाँ पे भी 100, 101 1 मीटर का है, 1 मीटर, 1 मीटर। तो ये लगभग, ये हमेशा बराबर है, लगभग नहीं, 1 मीटर का ही इंटरवल है हमारे पास। तो हमको यहाँ पे एक और ये भी जानकारी मिल रही है कि कंटूर इंटरवल जो है, अर्थात समोच्च रेखांतर हमारा 1 मीटर का है। अब समोच्च रेखांतर हमारा 1 मीटर का है। इसके बाद हमने जो लेक्चर में बताया था कि जो समोच्च रेखीय ढाल होती है, कंटूर ग्रेडियंट होती है, वो क्या होती है? तो कंटूर इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट का अनुपात होता है। इसको हमने कंटूर इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट वाले लेक्चर में कवर किया है। तो इसको जानने के लिए आप वो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कंटूर ग्रेडियंट बराबर, अर्थात समोच्च रेखीय ढाल बराबर कंटूर इंटरवल बटा में हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। यहाँ पे हमारे पास कंटूर इंटरवल दिया हुआ है और कंटूर ग्रेडियंट दिया हुआ है, अपवर्ड ग्रेडियंट जो है, यही अपवर्ड ग्रेडियंट क्या हो जाएगा हमारा? कंटूर ग्रेडियंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे
तो हमको मिलेगा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट निकल जाएगा हमारा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आएगा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, इसी फार्मूला में इसको यहाँ लाएंगे तो ये यहाँ चला जाएगा। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा कंटूर इंटरवल बटा में कंटूर ग्रेडियंट यहाँ पे हम देखेंगे कि कंटूर इंटरवल हमारा कितना है। कंटूर इंटरवल हमारा 1 मीटर का है, तो यहाँ पे 1 मीटर लिखेंगे। और कंटूर ग्रेडियंट जो है हमारा वो हो गया 1/30। 1/30 को हम 1/30 भी लिख सकते हैं। तो कंटूर ग्रेडियंट को वहाँ पर भर देंगे 1/30। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 30/1 अर्थात 30 मीटर। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट अर्थात क्षैतिज समतुल्य की जो वैल्यू है, क्षैतिज समतुल्य वो हमने कैलकुलेट किया था 30 मीटर। अब हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से कर रहे हैं, इसका जो प्रॉपर रूट है उसको ज्ञात करने के लिए। तो जो हमारे पास ये 30 मीटर आया हुआ है, इस कंटूर मैप का जो हमारे पास स्केल होगा उसी स्केल पर इस 30 मीटर को चेंज करेंगे हम। और अपना जो कंपास रहेगा हमारे पास, उस कंपास का बिंदु जो लोहे वाला भाग है उसको ए पर रखेंगे और 30 मीटर को हम स्केल पर चेंज किए रहेंगे। 30 मीटर का चाप लेकर के ये जो 100 वाला जो कंटूर लाइन है इस पे हम कट लगाएंगे। तो हमारा जो प्रकार है, प्रकार का जो एक भाग यहाँ रहेगा और पेंसिल वाले भाग से हम कट लगाएंगे। तो 100 वाले पे जब हम कट लगाएंगे बिंदु ए से, तो हम मान लीजिए यहाँ पे कट लगाए, वो हमारा जो चाप रहेगा वो कितने का रहेगा, वो चाप रहेगा 30 मीटर का। तो प्रकार का चाप 30 मीटर का लेंगे और इस 30 मीटर के चाप से 100 मीटर वाले कंटूर लाइन को कट करेंगे। फिर अब जो प्रकार का जो लोहे वाला भाग है, फिर ये जो कट हमको प्राप्त हुआ है उस पे रखेंगे और फिर उसी 30 वाले चाप से 101 वाली लाइन को काटेंगे। तो मान लीजिए वो यहाँ पे कटा, उसी तरह 102 वाली लाइन को काटेंगे, उसी तरह हम काटते हुए जाएंगे। और उसके बाद जब हम इसी क्रम में 106 पर पहुँचेंगे तो 106 वाले पे जब हम रख करके काटेंगे तो हमको जो बिंदु मिलेगा वो बिंदु बी मिलेगा। और इन फिर सभी बिंदुओं को हम फ्री हैंड मिला देंगे। तो हमको कुछ इस प्रकार से रूट प्राप्त हो जाएगा। ए से काटा हमने, ए से काटा हमने, तो ए से काटा हमने यहाँ, फिर यहाँ मिला हमको, फिर ऐसे रूट मिला, फिर इस तरीके से रूट मिला। तो हमारा जो रूट हो गया वो कुछ इस फ्री हैंड हम इसको गाढ़ा कर देंगे। तो हमारा जो रूट होगा वो इस तरीके से मिल जाएगा। अब इसको जो हमने किया है यहाँ पे, इसको हम स्टेप वाइज लिख लेंगे तो एग्ज़ाम में थोड़ा सा लिखने में आसानी रहेगा। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, ये सब जो हमने कैलकुलेशन किया है इससे पहले, उस कैलकुलेशन को हमको मान करके करना पड़ेगा। तभी उस कैलकुलेशन को हम करेंगे तभी हमको ये 30 मीटर वाली वैल्यू प्राप्त होगी। और ये जो तभी हम इतने का ही चाप लेकर के हम काटेंगे तभी हमको रूट जो लोकेट हो पाएगा। तो सबसे जो स्टेप 1 में हम काम करेंगे वो स्टेप 1 में हम ये करेंगे कि क्षैतिज समतुल्य के
बराबर चाप लेकर बिंदु ए से समोच्च रेखा 100.00 को काटेंगे। यहाँ पे कोष्ठ में हम ये भी लिख देंगे कि जो कंटूर मैप का जो स्केल रहेगा उसी स्केल के अकॉर्डिंग हम क्षैतिज समतुल का चाप जो है वो लेंगे। तो यहाँ पे हम कोष्ठ में ये भी लिख देंगे या नोट करके लिख देंगे, नोट करके ही लिख देते हैं कि क्षैतिज समतुल के चाप के मान को कंटूर मैप अर्थात समोच्च रेखीय नक्शे कंटूर मैप के स्केल के अनुसार बदल लेंगे। स्टेप 2 के अंतर्गत कंटूर लाइन समोच्च रेखीय लाइन 100.00 पर प्राप्त काट ये वाला जो बिंदु हमको मिला, कंटूर लाइन 100.00 पर प्राप्त काट पर प्रकार के प्राप्त काट पर प्रकार को पुनः रखकर कंटूर लाइन 101.00 को काटेंगे। अब स्टेप 3 में लिख देंगे, इसी प्रकार क्रम से सभी समोच्च रेखाओं को 30 मीटर के चाप के द्वारा काटते जाएंगे तथा उनका नाम ABCD के रूप में लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो हमको ये बिंदु मिलता जाएगा इसका नाम भी हम लिखते जाएंगे। जैसे ये बिंदु हमको मिला तो छोटा ए लिख देंगे, यहाँ पे जो बिंदु मिला छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी, DE, FG, ऐसे हम नाम लिख देंगे। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप रहेगा, स्टेप नंबर 4, सभी प्राप्त बिंदुओं को D और लास्ट में जो हमको मिलेगा वो B। स्टेप 4 में हम लिखेंगे कि सभी प्राप्त बिंदुओं को फ्री हैंड अर्थात मुक्त हाथ अर्थात फ्री हैंड के द्वारा मिला देंगे। इस तरीके से फिर हम फ्री हैंड मिला देंगे तो हमको जो मिलेगा वही हमारा क्या हो गया, वही हमारा अलाइनमेंट हो गया, वही संरेखन हो गया, वही हमारा रूट हो गया। अगर रूट लोकेशन के लिए पूछ रहा है तो वहाँ पे हम लिखेंगे कि हमको जो रूट है, जो रास्ता है हम लोकेट कर लिए, खोज लिए हम। और अगर संरेखन के लिए, अलाइनमेंट के लिए कह रहा है तो हम वहाँ पे ये बताएंगे कि हमने जो ये हमारा
ए से बी में जो क्रम रहा वो हम मार्क कर लिए, अलाइनमेंट कर लिए उसका।